हाँ तो और क्या, मैं भी बताता हूँ आपको व्हाई आई कॉल्ड हर कमीनी। लेकिन उससे पहले भैया नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मुझे प्यार हुआ था कि नेक्स्ट एपिसोड जो होगी वहां से स्टोरी का एक ऐसा रुख देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से शायद जो लोग ये ड्रामा छोड़कर जा चुके हैं वो दोबारा आएं। और जो लोग ये ड्रामा देख रहे हैं मैं उनको इनकरेज करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सीन्स को हम बड़े अच्छे मैनर में डिस्कस करने वाले हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके लग्जरीज। अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज की वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो लाजमी कर ले। वहां पर दुनिया के बेस्ट होम लग्जरी आइटम्स के ऊपर 50% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ में पिन कमेंट में भी क्लिक करके पीके लग्जरीज की लग्जरी प्रोडक्ट्स को अपने घर में सजाएं। PK Luxus. We don't sell crap. मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जब से मुझे प्यार हुआ था ड्रामा स्टार्ट हुआ है, ये जो इसकी फ्रेंड दिखाई गई अनाबिया, मतलब इसको और कोई काम नहीं सिवाय माहिर की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेने के। मतलब ठीक है, उसकी जब शादी हुई तो थोड़ी देर के लिए हनीमून पे गई और वही एक स्पेसिफिक टाइम था जब माहिर की ज़िंदगी को थोड़ा सा सुकून मिला अनाबिया की तरफ से। लेकिन जैसे ही ये वापस आई है, दैट मीन्स कि जैसे उसकी अपनी लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा। उसे बस ये देखना है कि किस टाइम उसने माहिर को घर से बाहर लेकर जाना है, माहिर को सजेशंस देनी है, माहिर के घर में घुसे रहना है, और अगर माहिर ऊपर वाले पोर्शन से नीचे आई है तो बस उसको लेकर वहां से निकल जाना है। और माहिर की अपनी अकल तो ठीक है, कहीं घास खाने गई है, लेकिन ये जो अनाबिया का कैरेक्टर दिखाया है ये कितना फजूल कैरेक्टर है। सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा लेटेस्ट एपिसोड में तब आया, जिसकी वजह से बेसिकली मैंने इसको कमीनी का टैग दिया, वो ये कि जब ये कहती है, जब तुम ऐसी मशरकी औरतों वाली बातें करती हो ना, जहर लगती हो। मतलब तुमने मशरकी लड़कियों को क्या समझा हुआ है कि मशरकी लड़कियां को बहुत ही गिरी पड़ी होती हैं? इस तरह की जहनियत रखने वाली सो कॉल्ड मॉडर्न लड़कियों को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों को मशरकी लड़कियों से क्लासेस लेनी चाहिए कि कैसे शादीशुदा लाइफ को गुजारा जाता है, क्या एसओपीज होते हैं, क्या एथिक्स होते हैं, किस तरह से आपको चलना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट मॉडर्निज्म या मशरकी लड़की, इट्स अबाउट बेसिक एथिक्स के जहाँ पर आपने अगर घर से निकलना है या कहीं जाना है तो आप अपने पार्टनर को बता कर जाओगे। मतलब साथ के पास बहुत वैलिड रीज़न थी ऊपर वाले पोर्शन से नीचे भेजने के लिए कि घर में जो इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं बार बार तुम्हारी शक्ल देख के, तो नीचे वाला घर भी अपना ही घर है, तुम वहां पर चले जाओ। और माहिर की मुझे समझ नहीं आती कि कैसे तुम मुंह उठाकर वहां से चली गई। घर में जब इतनी टेंशन चल रही है, अनाबिया के घर में जो जाकर जो तुम ये कह रही हो कि मुझे साथ की बहुत टेंशन हो रही है, अगर तुम्हें इतनी ही टेंशन साथ की हो रही थी तो तुम उस घर से निकल कैसे सकती हो? यहाँ पर तुम आ कैसे सकती हो? क्या पिकनिक पे आई हुई हो? मतलब ऐसे कैसे एक शादीशुदा लड़की अपने घर को बिल्कुल भी ऑन ना करे और बस सिर्फ अपने महबूब की यादों में, अच्छा दिन रात तुम अरीब को बैठकर सोच रही हो और उसकी वजह से इतनी टेंशन ले रही हो, घर में इतनी बदमजगी मचा रखी है, फिर जब फाइनली तुम्हारे सामने आ रहा है तो एडमिट क्यों नहीं करती हो? फिर उसके साथ अच्छे से बात क्यों नहीं करती हो? या तो उसको सोचना छोड़ दो, उसके पीछे ये सारे मैस क्रिएट करना छोड़ दो, उसके पीछे हमदर्दी जताना छोड़ दो। अगर ये सब काम नहीं कर सकती तो फॉर गॉड से कोई एक साइड पकड़ो। लेटेस्ट एपिसोड में माहिर जिस तरह से रीप को ट्रीट कर रही है देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे बड़ी सिंसियर है, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि ये साथ के साथ भी सिंसियर नहीं है, क्योंकि सिंसियर बीवियों की शक्लें इस तरह की नहीं होती जैसी हमें माहिर की शक्ल दिखाई गई इस ड्रामे के अंदर। और रीजन नंबर 2 अनाबिया को कमीनी कहना, वो ये कि मतलब यहाँ पर कितनी बड़ी फसादन है तू। वैसे तुम अपने आप को बड़ा मॉडर्न मेंटालिटी का कहती हो और दूसरी तरफ इतनी गंदी सोच। मॉडर्न मेंटालिटी की लड़कियां इतनी जल्दी जज नहीं कर लेती किसी को कि अच्छा अगर हस्बैंड जो है वो किसी लड़की के साथ फिर रहा है तो जरूर उसका कोई अफेयर ही होगा। खुद तो तुम्हारी सोच गटर है, थर्ड क्लास लड़कियों की तरह तुम सोच रखती हो और अपने आप को प्रिटेंड करती हो कि जैसे तुम बड़ी मॉडर्न हो, एंड यू आर पॉइंटिंग आउट कि मशरकी लड़कियों जैसी सोच नहीं रखनी चाहिए, ये नहीं वो नहीं। भैया तेरी अपनी सोच क्या है, तू पहले ये बता। और इसके पास ना हर बात का जवाब है, इसको सारा पता है कि किस तरह से साद का पहले से अफेयर चल रहा था, काफ़ी गहरा अफेयर है इसका इसकी दोस्त के साथ, माहिर दरमियान में आई होगी, सारी गलत मलत बातें उसको बता रही है और उसके दिमाग में खन्नास भर रही है, जिसको पहले ही पता नहीं कि ज़िंदगी में क्या करना है। एक कंफ्यूज लड़की को तुम डबल कंफ्यूज कर रही हो, और इन सब की जो माँ दिखाई गई है, माँ कंफ्यूज्ड, जो अपनी बच्ची को सांस लेने के लिए भेज रही है उस पिंजरे में जिस पिंजरे में ऑलरेडी एक उसका आशिक रहता है। भाई तू ही कोई साइड पकड़ ले कि तू घर में ज़बरदस्ती करवा अपनी बेटी का खुला और भेज दे, भगा दे बल्कि अरीब के साथ, ताकि तेरी जान को थोड़ा सा सुकून मिले। अपने हस्बैंड को दे जहर, जो थोड़ी थोड़ी बातों यूं करता है, उससे भी तेरी जान छूटे। बच्ची को भगा अरीब के साथ और चैन की जिंदगी गुजार। क्या तूने दिमाग के दही करके रखी है? और बाय द वे ये मुझे अंकल की समझ नहीं आती कि मतलब एक सीन में देख के लग रहा था कि जैसे काफी रिकवर हो गए, अब अंकल सही से बोल सकेंगे। आप खुद सुने। क्या मतलब है? समझा नहीं, किसने कहा है कुछ या
फरीक सोचे जा रही है। और दूसरे सीन में अंकल एग्जैक्टली उस तरह से बोल रहे हैं कि जैसे अभी अभी ये इनकी फॉलेज वाली कंडीशन बनी हो। ये मैंने दिया भाभी जान को। इज दैट अ मेडिकली एक्यूरेट? आप लोगों में से कोई अच्छा डॉक्टर है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। काश ये वक्त यहीं रुक जाए और तुम मुझे देखती रहो। मतलब इतना कोई हल्का आशिक जो है ना, मैंने एटलीस्ट 2023 के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं देखा। हाँ ठीक है, लड़के होते हैं, किसी को लाइक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, बट इसकी जो 1902 वाली आशिकी इस ड्रामे के अंदर चल रही है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। और सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो जैसे कोई चीज़ नहीं ना। अच्छी खासी इंसल्ट करके माहिर ने तुझे भेजा, तुम फिर से अपना पेंट कोट पहन के उसके घर में आ गए हो इंसल्ट करवाने। लेटेस्ट एपिसोड में आपको जो सीन दिखाया गया जहाँ पर बैंक का लोन सामने आता है, वो भी 50 लाख का। तो भैया पहली बात तो ये है कि 50 लाख का अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक एकदम से 50 लाख आपसे नहीं मांग सकता। ऑब्वियसली आपने इंस्टॉलमेंट्स पे लिया होगा लोन और अब आपको इंस्टॉलमेंट्स ही पे करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक जो है वो ऑल ऑफ सडन आपको कहे कि बस अब आपका घर बेच के उसने अपना पैसा ले लेना है। मतलब जितना मेरे पास नॉलेज है इस चीज़ का, उसके बाप की भी डेथ हुई है और फॉर एग्जांपल अपनी ज़िंदगी तक तो वो लोन पे करता ही आया होगा ना। अब आगे से उसका बच्चा इंस्टॉलमेंट्स देगा अगर ऐसा केस है। वैसे इस पॉइंट पर इस ड्रामे के इंटरेस्ट को डबल किया जा सकता था अगर मेकर्स के अंदर थोड़ी सी भी सेंस होती। तो यहाँ पर लोन की जगह उसके बाप की तरफ से इंश्योरेंस को सामने ले आते और उस इंश्योरेंस की रिकवरी होती कम से कम 2 से 3 करोड़ की, जो उसकी डेथ के बाद उसके बच्चों को मिलनी थी। तो इस पॉइंट पर आपको बड़ा एक ज़बरदस्त सीन बनाकर दिखाया जा सकता था कि हमारे साथ के पास 2 से 3 करोड़ आ गया है, बट दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग दैट विद अदर फैमिली मेम्बर्स। और दूसरी तरफ माहिर जो है वो घर की टेंशनों की वजह से जब अरीब के पास जाएगी इसलिए कि वहाँ पर उसको आसाइशात मिलें, वो तो मिलती, लेकिन साथ में उसको बहुत सारी दूसरी टेंशन। और दूसरी तरफ हमारा जो साद होता वो अरीब से भी ज़्यादा अमीर हो जाता कोई नया बिजनेस स्टार्ट करके उस इंश्योरेंस वाली रकम से। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा सीन बन सकता था क्योंकि समहाउ मटेरियलिस्टिक ही लोग हैं यहाँ पर और उनको इस तरह के सीन्स जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आपने तो मतलब डिप्रेशन के ऊपर डबल डिप्रेशन डाल दिया बेचारा। एक तो साथ पहले इतनी सारी मुश्किलात में घिरा हुआ था, अब उसको कर्ज़ई भी बना दिया। लेकिन हाँ, जो कनेक्शन आपने डेवलप करवाने की कोशिश की है, जो मुझे टीज़र देखकर समझ आया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर वैसा होता है तो जैसे कि आपको पता है कि साद ने अपना ये लोन पे ऑफ करना है तो उसके लिए उसको बहुत अच्छी जॉब चाहिए, एक ऐसी जॉब जो उसको एक अच्छी खासी मंथली अमाउंट दे सके जो वो बैंक को पे करता रहे। उसके लिए उसने काफ़ी जगह पर अप्लाई किया लेकिन जॉब नहीं मिली। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर 1 के वो जो माहिर की दोस्त का भाई है उसने उसको एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगवा दी और वहाँ पर अच्छी सैलरी भी है, अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कंपनी तो अरीब की है। इस कंपनी तक जाने में ये पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 ये भी हो सकता है कि जैसे नेक्स्ट एपिसोड में इतना सब कुछ करने के बाद ये बेहया कह रहा हूँ इसको, वैसे है ये भी बेहया, हमारी जो माहिर है ये फिर से मिलेगी अरीब के साथ और पूछेगी कि मतलब तुम चाहते क्या हो। तो वो कहेगा कि बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी घरवाली बन जाओ ताकि पूरी दुनिया मुझ पे रश करे। बंदा पूछे तूने क्या शादी करके उसको पैनाफ्लेक्स पे लगाना है। अब इस पॉइंट पर हो सकता है कि माहिर शायद डिस्क्लोज कर दे इसके साथ के घर में बहुत बड़ी टेंशन है, घर बिकने पे आ रहा है, साथ के बाप ने बहुत बड़ा लोन लिया था, दिस एंड दैट, नाउ ही सर्चिंग फॉर द जॉब। तो हो सकता है कि वो इसको ये कहे कि मेरी कंपनी में जॉब है, अगर तुम कहो तो मैं इसको अपनी कंपनी में लगवा देता हूँ। तो फाहा की मदद से कुछ इस तरह की प्लानिंग करके भी हो सकता है कि ये खुद से ये सारा प्लान डिज़ाइन करे कि ताकि साथ की जब ये हेल्प करेगा तो फिर बदले में साथ से मांगेगा उसकी बेगम, जो कि वो पहले ही बेचारा हथेली में रख के बैठा हुआ है कि हाँ भाई तू ले जा इसको। तो ये सीन भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है कि साथ बेचारे को इतना ज़्यादा डिग्रेड किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, अब उसके सर पे चढ़ गया चूँकि कर्जा, तो इसलिए उसने जॉब करनी है किसी बड़ी कंपनी में और बड़ी कंपनी का जो CEO है वो हमारे पास है अरीब। और अब अरीब के अंडर जॉब करेगा तो मतलब कितना ज़्यादा बुरा होने वाला है हमारे साथ के साथ, सिंपैथी की बौछार होने वाली आने वाली एपिसोड्स में। सो ये वो एक अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे फील होती है, जो अगर होती है तो मेरे ख्याल से मुझे प्यार हुआ था ड्रामा कम बैक कर जाएगा और यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट फिर से इसके अंदर डबल हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जब वो उसकी कंपनी में उसके अंडर जॉब कर रहा होगा तो क्या ये उसकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। मतलब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट तो वो तब करे ना कि जब उसने किसी किस्म का कोई रोड ब्लॉक क्रिएट किया हो। उसने तो शुरू से ही फ्री हैंड दिया हुआ है अरीब को और माहिर को कि भाई ठीक है, इफ यू गाइस वाना गेट क्लोज टुगेदर तो मतलब मुझे ऐसे कोई इशू नहीं है। लेकिन ये काफ़ी बुरी हो जाएगी हमारे साथ के साथ, मतलब कि अगर वो अरीब की हेल्प से अपने फादर का लोन पे ऑफ करता है।
आप लोगों को क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या दिखाया जा सकता है और कौन सी प्रेडिक्शन ज़्यादा बेहतर लग रही है आपको, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा विच इज़ ऑन मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।